नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे समाकलन या इंटीग्रेशन के बारे में। हमने अवकलन के बारे में पढ़ा और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई फलन f(x) है तो हम उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। कोई फलन दिया है उसको हम x के सापेक्ष अवकलित कर सकते हैं। सिंपली इसको हम f' से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर f' दिया हो उसके बाद अगर हमको fx प्राप्त करना हो तो ये इस अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। इसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। वास्तव में डिफरेंशिएशन में हम क्या ज्ञात करते हैं और इंटीग्रेशन में हम क्या ज्ञात करते हैं। यदि कोई वक्र दिया है, कोई फलन दिया है जिसकी सहायता से हम वक्र खींच सकते हैं, उसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो इस स्पर्श रेखा का जो झुकाव होता है वो इस डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। और यदि ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो तो उसी को हम डिफरेंशिएशन या अवकलन कहते हैं। यानी कि अवकलन के द्वारा हम किसी वक्र के किसी बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा का झुकाव ज्ञात करते हैं। यानी कि एक छोटे हिस्से की कैलकुलेशन हम उसमें प्राप्त करते हैं। और अगर ये छोटे हिस्से की कैलकुलेशन हमें पता हो, इसकी सहायता से पूरा वक्र ज्ञात करना, ये इसका प्रति अवकलज या समाकलन कहलाता है। तो जब किसी वक्र का हम समाकलन ज्ञात करते हैं किसी फलन का, तो उससे हमें जो वक्र प्राप्त होता है समाकलन के द्वारा उस वक्र से घिरे हुए हिस्से का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको निश्चित बिंदु दिए गए हों कि इस बिंदु से इस बिंदु तक क्षेत्रफल, इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसे हम समाकलन के द्वारा ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब ये कि समाकलन के द्वारा हम वक्र को ज्ञात करते हैं और उससे घिरे हुए क्षेत्र को देख सकते हैं, उस क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अब समाकलन ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले जो बेसिक मेथड आपके पास है वो है निरीक्षण के द्वारा। साधारण से जो आपके पास अवकलन के फॉर्मूले हैं उन्हीं के अनुमान के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि इसका प्रति अवकलज या समाकलन क्या होगा। जैसे अगर हम d/dx ऑफ x⁴n निकालते हैं, डिफरेंशिएशन या अवकलन, ये n x⁴n-1 होता है। तो x⁴n-1 का प्रति अवकलज x⁴n आएगा। लेकिन इसके अवकलन में n साथ में होता है। अगर आपके पास केवल x⁴n-1 है और इसका प्रति अवकलज आपको ज्ञात करना है तो ये आपका x⁴n के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन x⁴n का डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके साथ n भी होता है। तो हम इसको अगर n से भाग दे दें तब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम ज्ञात करेंगे तो ठीक इतना ही आएगा। अगर आप d/dx ऑफ x⁴n/n ज्ञात करेंगे तो 1/n कांस्टेंट के रूप में होगा और x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n-1 आएगा, फिर n का भाग n में जाएगा, तो आपके पास बचेगा x⁴n-1 ही। तो x⁴n-1 का इंटीग्रेशन या समाकलन x⁴n/n के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि जो इसके अवकलन में गुणा में प्राप्त होता है वो इसको आपको भाग करके दिखाना होगा, उसके बराबर ये प्रति अवकलज या समाकलन होगा। तो x⁴n-1 का इंटीग्रेशन में हमको
x टू द पावर n प्राप्त हो रही है, मतलब उससे एक घात ज्यादा। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ज्ञात करें, ये प्रतीक जो है ये समाकलन का प्रतीक है। जैसे अवकलन के लिए हम d/dx से प्रदर्शित करते हैं, समाकलन को इस एस नुमा आकार से प्रदर्शित किया जाता है। और चूंकि ये फलन जिस चर का हो उसी के सापेक्ष हम उसका समाकल गुणांक या समाकलन भी ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी के सापेक्ष हम इसको समाकलित करते हैं, तो dx इंटू dx से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोई फलन fx हमारे पास है, इसका हमको समाकलन करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है, तो इस पर इस चिन्ह का इंटू dx इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह से प्रदर्शित होता है कि हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है, और dx लिखने का मतलब यह है कि इसका समाकलन हमको x के सापेक्ष निकालना है। अब निरीक्षण के द्वारा सीधे सीधे जैसे अवकलन के सूत्र हमने स्थापित किए, उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम प्रति अवकलज या समाकलन के सूत्र लिख सकते हैं। जैसे d/dx ऑफ x टू द पावर n हमारा n x टू द पावर n-1 के बराबर होता है, यानी कि अवकलन में एक घात कम हो जाती है, तो इसका अगर हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो इसमें एक घात ज़्यादा होगी। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो होगा वो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 के बराबर होगा। यानी कि n-1 है तो इसमें +1 कर देंगे आप, n हो जाएगा, और अगर यही n है तो यहाँ घात आपकी एक ज़्यादा और उससे आपको भाग भी देना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे d/dx ऑफ sin x हमें cos x प्राप्त होता है, तो इस cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें sin x प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इसे हम लिखेंगे sin x। इसके अलावा d/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx जो होगा वो माइनस cos x के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनकी सहायता से हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये पहली विधि निरीक्षण विधि कहलाती है। इसमें केवल इस बात का ध्यान रखें कि जो चर आपका है उसके साथ कोई गुणांक भी है या नहीं। जैसे अगर हम कह रहे हैं sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, sin 2x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है cos 2x, 2x को t मान के, फिर हम dt/dx निकालते हैं, यानी कि फिर 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, वो इंटू 2 भी इसमें आ जाता है। तो अगर हम cos 2x का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो वो sin 2x तो आएगा ही, इस 2 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, उसको हम अगर इस तरह से कहें cos nx dx है तो इसका मान sin nx अपॉन n के बराबर होगा। ऐसे ही जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ही प्राप्त होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx ये भी e टू द पावर x ही होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर nx है, यानी कि d/dx ऑफ e टू द पावर 4x सपोज है,
तो ये एक तो e⁴x आएगा, फिर 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे इंटू 4 आएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx अगर हम ज्ञात कर रहे हों तो ये e⁴x अपॉन 4 के बराबर होगा। तो निरीक्षण के द्वारा हम इस तरह से समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। समाकलन या प्रति अवकलज, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, उसका अवकलन कहलाता है। और अवकलन हमें पहले से ज्ञात हो, उसकी सहायता से हम उस फलन को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो इसकी विपरीत प्रक्रिया यानी कि प्रति अवकलज कहलाती है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। आइए अब निरीक्षण की सहायता से अवकलज के सूत्रों का उपयोग करते हुए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx ज्ञात करना है तो आप जानते हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। तो एक तो इसका ये आ जाएगा माइनस cos ऑफ 2x, क्योंकि cos 2x को डिफ्रेंशिएट करके हमें sin 2x प्राप्त होता है, लेकिन cos 2x को डिफ्रेंशिएट करके sin 2x के साथ साथ हमें 2 भी प्राप्त होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से इसको विभाजित कर देते हैं, cos 2x अपॉन 2। ऐसे ही cos 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx अगर हमको ज्ञात करना है तो cos x जो है sin x को डिफ्रेंशिएट करके प्राप्त होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा cos 3x का sin 3x अपॉन 3। एक और चीज समझने वाली यहां पर है, जैसे हम sin x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमको प्राप्त हो रहा है cos x, और हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, इसको हम अवकलज के नियमों के अनुसार जानते हैं कि इन दोनों का हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया cos x, और 4 एक नियतांक है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन cos x आ गया। अब अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्राप्त करना है तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हमको प्राप्त हुआ था cos x, ये केवल sin x से प्राप्त हुआ या sin x प्लस 4 से प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हम जब भी इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं तो हम उसमें एक स्वेच्छ अचर भी जोड़ देते हैं, जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम लिखेंगे sin x प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक नियतांक इसमें जोड़ देते हैं। अब अगर इससे हमको ये cos x प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर c का मान 4 है, अगर इससे हमको ये cos x प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर इस c का मान 0 है। अब इस मान को अगर हमारे पास x और y के मान दिए हों, उसकी सहायता से हम इसको भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ज्ञात कर सकते हैं, ये आप अगली एक्सरसाइजेज में सीखेंगे। फिलहाल हम अपनी ओर से उसमें एक नियतांक जोड़ देते हैं, जिसे हम सामान्यतया c से प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी समाकलन अब हमको ज्ञात करना है उसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर ये हमको ज्ञात करना है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए पहले तो हम इस होल स्क्वायर का विस्तार कर देंगे। ये हमको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर। समाकलन भी योग या अंतर के सापेक्ष वितरित होता है, यानी कि अगर हमको दो फलनों के जोड़ या अंतर का समाकलन ज्ञात करना है तो दोनों के अलग अलग समाकलन के योग या अंतर के बराबर वो होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2abx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स। तो अब इनको अगर हमको ज्ञात करना है चूंकि डिफरेंशिएशन में जो अचर अगर किसी चर के साथ गुणा है या किसी फलन के साथ गुणा है तो वो उसी रूप में हमको प्राप्त होता है। यानी कि ये जो ए स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ है ये हमको जो इससे पहले जो अवकलन की प्रक्रिया रही होगी उससे प्राप्त हुआ माना जाता है। तो इसको हम एज इट इज रख देंगे, यानी कि इसको समाकलन से हम बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, दूसरे वाले में प्लस 2ab इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अगर ये बी स्क्वायर हम बाहर ले लें तो वहाँ केवल 1 बच जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर ये क्या हो जाता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n है यहाँ पर 2, x की घात 3/3 प्लस 2ab। अब इस x का इंटीग्रेशन यहाँ पर घात 1 है उससे 1 ज़्यादा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर केवल 1 है, 1 किसको डिफ्रेंशिएट करके आता है x को अवकलन x का अगर हम अवकलन ज्ञात करें तो वो 1 आता है, तो इसका अपोजिट वही 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा। साथ ही c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक इसके साथ हम लिख देते हैं उत्तर में। तो इसके पश्चात 1/3 ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस इसमें 2 का भाग 2 में चले गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम समाकलन ज्ञात करते हैं निरीक्षण के द्वारा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी निरीक्षण के द्वारा कुछ अन्य प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे।